सभी योग साधकों को सादर नमस्कार। आज हम अर्ध तितली आसन हाफ बटरफ्लाई पोज के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। अभ्यास 1। श्वास की लय के साथ दोनों पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पंजे को आराम से बाईं जांघ के ऊपर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें और दाहिने हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर रखें। यह आरंभिक स्थिति है। सांस लेते हुए धीरे से दाहिने घुटने को वक्ष यानी सीने की ओर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने को धीरे से नीचे जमीन की ओर दबाएं। हल्का दबाव का प्रयोग करें, अत्यधिक बल प्रयोग न करें। सजगता, घुटना, टखना, नितंब जोड़, जांघों की अंदरूनी मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें और सांसों के प्रति सजग रहें। पैरों की पेशियों को निष्क्रिय रखते हुए इसी प्रकार घुटने को ऊपर और नीचे लाते हुए 5 से 10 बार अभ्यास करें। अभ्यास के बाद पैर को सीधा करें। अब यही अभ्यास हम बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पंजे को आराम से दाहिनी जांघ के ऊपर रखें। दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखें। सांस लेते हुए धीरे से बाएं घुटने को वक्ष की ओर ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे नीचे जमीन की ओर दबाएं। घुटने को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। हल्का दबाव का प्रयोग करें, अत्यधिक बल प्रयोग न करें। सजगता, घुटना, टखना, नितंब जोड़, जांघों की अंदरूनी मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें और सांसों के प्रति सजग रहें। पैरों की पेशियों को निष्क्रिय रखते हुए इसी प्रकार घुटने को ऊपर और नीचे लाते हुए 5 से 10 बार अभ्यास करें। अभ्यास के बाद पैर को सीधा करें। अभ्यास 2। श्वास की लय के बिना दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने पंजे को आराम से बाईं जांघ के ऊपर रखें। दाहिने पैर की पेशियों को शिथिल यानी ढीला रखें। दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को नीचे की ओर दबाएं और जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इस अभ्यास में हम केवल दाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अब घुटने को स्वतः ऊपर उठने दें। इस प्रकार 10 बार अभ्यास करें। अभ्यास के बाद पैर को सीधा करें। अब यही अभ्यास बाएं पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पंजे को आराम से दाहिनी जांघ के ऊपर रखें। बाएं पैर की पेशियों को शिथिल रखें। बाएं हाथ से बाएं घुटने को नीचे की ओर दबाएं और जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। हल्का दबाव का प्रयोग करें, अत्यधिक बल प्रयोग न करें। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। अब घुटने को स्वतः ऊपर उठने दें। इस प्रकार 10 बार अभ्यास करें। इस अभ्यास में हम केवल बाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। अभ्यास के बाद पैर को सीधा करें। महत्वपूर्ण नोट: अभ्यास के बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें और फिर एक एक करके पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लाएं। कुछ क्षण के लिए रुकें, फिर पैर को धीरे से सीधा करें। इस तरह दोनों पैरों से यह अभ्यास करें। इस प्रक्रिया के द्वारा जानु संधि यानी घुटने के जोड़
सही ढंग से अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। लाभ: यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ को लचीला बनाने के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। ध्यान के आसनों जैसे सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन इत्यादि आसनों की तैयारी के लिए भी यह उत्तम प्रारंभिक आसन है, क्योंकि ध्यान के आसनों के लिए घुटने और नितंब के जोड़ों का ढीला और लचीला होना आवश्यक है। और इसके अलावा जो लोग पैरों को मोड़कर सुखपूर्वक आराम से नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। यह आसन अंदरूनी नितंबों और जांघों की मांसपेशियों को खींचता है और नितंबों में रक्त संचार तेज करता है। यह आसन जांघों, कटी प्रदेश एवं घुटनों में अच्छा खिंचाव उत्पन्न करता है, अतः श्रोणि एवं नितंबों में लचीलापन बढ़ाता है। सावधानियाँ: यदि टखनों के जोड़ों, घुटनों, नितंबों या पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या हो या कोई सर्जरी, चोट, दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी रोग की स्थिति में चिकित्सक और योग शिक्षक या योग चिकित्सक के निर्देश लें, तभी अभ्यास करें। धन्यवाद।